सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हमारा क्या है, टेंस है। तो टेंस कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों के ही चार चार प्रकार होते हैं, जो इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो कैसे हम इनको पहचानेंगे और कैसे हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, फिर उसके बाद हम आएंगे कि कैसे इसको हम पहचानेंगे आसान तरीके से, और फिर कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं टेंस हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। तो टेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप टेंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लगभग पूरी अंग्रेजी पढ़ लेंगे। देखिए, पहले हम यहाँ देख लेते हैं टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप टेंस जान पाएंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे जो एग्ज़ाम में आता है हमारा एक्टिव से पैसिव वाइज, एक्टिव एंड पैसिव वाइज जो आते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई भी हिंदी का जब कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है वो तो हिंदी नहीं आता है, वो किस में आता है? इंग्लिश में आता है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे ही प्लेस क्रिकेट, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब इसको आगे हमको कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो हम कैसे बना पाएंगे? अगर हम ये पहचान पाएंगे कि जो हमारा ये दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है, तभी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। और ये हम इसको पहचान कैसे पाएंगे? टेंस के द्वारा। अगर हम टेंस अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हमको पता है कि वर्ब में क्या आया है, यस या यस सिंगुलर के साथ आया है, तो ये क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा हमको पता है कि नीचे आएंगे इज एम आर लगाएंगे, तो इसका हम क्या बना देंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्रिकेट इज, वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाई हिम। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या टेंस पढ़ने से ही पूरा हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे? पूरा तो पूरा नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम पहचान पाएंगे कि ये किस टेंस का है और उसके बाद हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है पैसिव वॉइस में। तो इसलिए हम बताएं टेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। उसके बाद क्या है, अभी इतना नहीं है, इससे भी ज़्यादा क्या है, इसके आगे यदि आप देखे होंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो क्या आता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो आता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी जब कोई भी कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए भी क्या करते हैं, हमको टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखे होंगे जैसे ही सेड टू मी, ऐसे करके कोई सेंटेंस आ गया, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा, ऐसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे मान लेते हैं कोई सेंटेंस, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस आ गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस में आया है और फिर ये किस में कन्वर्ट होगा। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस में। अब मान लेते हैं इतना भी अगर आपको पता हो गया कि ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो हमको पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। ऐसा तो मान लेते हैं कोई अगर बता दिया आपको कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और जब इसको आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये किस में जाएगा? पास्ट के कंटिन्यूस में जाएगा। तो अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब पता होगा तभी आप यहाँ पे इज एम आर हटा करके वॉज वर्ब लगाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि पास्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बना पाएंगे। और वो कैसे पता होगा? हमारा टेंस से पता होगा। उसके बाद फिर क्या है, अगर टेंस आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके आगे है हमारा कि जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं आपकी किताब में, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आप रटते हैं उसको, और रटते हैं फिर क्या होता है, एक दिन बाद फिर से हम वापस से भूल जाते हैं उसको। इतनी मेहनत से रट करके याद करते हैं और फिर एक दिन में उसको फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमको टेंस अच्छे से पता होगा तो जो भी उसके आंसर्स हैं उसका हम हिंदी अच्छे से निकालेंगे और उसको बहुत ही कम समय में हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं और लंबे समय तक वो रहेगा। क्योंकि अगर आपको इसका हिंदी अच्छे से निकालने आएगा तो आप उसको आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अगर आप टेंस पढ़ लेंगे तो टेंस में जो हमारा होता है, आपको देखेंगे एक आता है हमारा रीऑर्डरिंग करके, रीऑर्डरिंग सेंटेंस जो आता है, जंबल वर्ड जिसको बोलते हैं। यानी कि सेंटेंस क्या हमारा उल्टा सीधा, जैसे सब्जेक्ट कहीं और है ऑब्जेक्ट कहीं और है, उसको दिया रहता है इस प्रकार से और उसको रीऑर्डर में करना रहता है। सेंटेंस सही से लिखना होता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस प्रकार से। तो वो भी हमारा किससे आता है? टेंस से हम कर पाएंगे उसको। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि यदि आप टेंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो किसी भी सेंटेंस में आप एरर देख सकते हैं, यानी कि गलती देख सकते हैं, गलती क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि एक सेंटेंस आ गया ही और उसके बाद हो गया प्ले,
ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे कोई सेंटेंस ऐसे दे दिया गया। लेकिन अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या है, हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस हमारा सिंपल है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वर्ब क्या आएगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा कभी भी हमारा नहीं होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो और सिंपल सेंटेंस हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है। इसके साथ क्या आएगा, हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा जो यस या यस लगा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस या यस आएगा। ये कैसे हम पता कर पाएंगे, जब हम टेंस पढ़े होंगे तब। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा है, यदि आप टेंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो मेन इम्पोर्टेंट इस समय जो सबको चाहिए, जो सबको आना चाहिए, वो क्या है, हमारा स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। वो कैसे हम कर पाएंगे, वो हम टेंस के द्वारा ही कर पाएंगे, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पीकिंग सबको आनी चाहिए, अंग्रेजी बोलना। ठीक है, तो वो कैसे हम कर पाएंगे, टेंस के द्वारा ही कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं टेंस हमारा क्या है, इसीलिए हम पहले शुरुआत बोले थे टेंस क्या हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा चीज़ इस टेंस से कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि टेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। अब हम देख लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसको पहचानेंगे कैसे। तो आप देखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के ही 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसको मिलाएं, 4 प्रेजेंट होते हैं, 4 पास्ट होते हैं और 4 फ्यूचर होते हैं, तो पूरा मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा, 12 टेंस हो जाएंगे। तो 12 टेंस को बनाने से पहले हमको पहचानना पड़ेगा। तो हम इन 12 टेंस को पहचान कैसे पाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से आप पहचान पाएंगे, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। बस हम आपको देखिए क ख ग जो होता है ना, वो इससे पढ़ाकर हम आपको याद करा देंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कोई भी टेंस आएगा आप उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा वो टेंस है। जैसे पहले हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है इसको हम कैसे पहचानेंगे, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, ह याद रखना है। अगर किसी भी वाक्य के अंत में ह आएगा वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट टेंस का होगा। अब कौन सा होगा, इसके नीचे भी देखेंगे। अब देख लेते हैं पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे हम। तो पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, थ से पहचानते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे हम, इसको पहचानेंगे हम ग से। ठीक, अब आ जाते हैं इंडेफिनिट में, जो तीनों में ही आएगा, प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होगी, हमारी तो होगी। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस, जो तीनों में ही आएगा, सेम टू सेम। कंटिन्यूअस क्या है हमारा, इसका पहचान क्या हो जाएगा, हमारा रहा हो जाएगा, जो किसी भी काम को लगातार जारी करना बताता है। परफेक्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट की पहचान क्या हो जाएगी, हमारी चुका हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका पहचान हो जाएगा हमारा रहा प्लस का समय, यानी कि इसमें कुछ काम हो गया होगा और कुछ काम जारी। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी वो 2 घंटा पढ़ लिया है, अभी उसका पढ़ाई क्या है, जारी है। इस प्रकार से इसमें क्या है, रहा प्लस क्या है, समय। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से आप पूरे टेंस को याद कर सकते हैं। बस आपको क्या याद करना है, ह याद करना है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, अब क्या आया लास्ट में, पढ़ रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल से भी अच्छे समझा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ह आया है। अब ये ह है तो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस का ही होगा। अब किस प्रेजेंट का होगा, थोड़ा सा इसके पहले आएंगे, क्या आया है, रहा आया है। अगर इसमें समय होगा तो ये वाला हो जाएगा, केवल रहा होगा तो कंटिन्यूअस, मिलाएंगे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लेते हैं, आप देखते हैं कि वह पढ़ता था, मान लेते हैं सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पढ़ता था। तो अब देखिए पे लास्ट में क्या आया है, थ आया है। थ किस में आया है, पास्ट टेंस में आया है। यानी ये जो टेंस हमारा है ये पास्ट का है। अब कौन से पास्ट है, क्योंकि पास्ट में 4 आते हैं, तो थोड़ा सा इसके पहले आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, त मिलेगा। और त किसकी पहचान होती है, इंडेफिनिट पहचान होती है। तो जब इसको मिलाएंगे क्या जाएगा, हमारा पास्ट का इंडेफिनिट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि वह अपना कार्य कर चुका है। ठीक है, या फिर वह अपना कार्य कर चुका होगा। अब लास्ट में देखेंगे आप, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ग आ गया। ग किस में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है। अब फ्यूचर में भी 4 होते हैं, तो उसके पहले आए क्या है, चुका, यानी कार्य पूरा हो चुका है, तो क्या है, परफेक्ट। मिलाएंगे क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ले सकते हैं कि वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा था। अब इसमें क्या आ गया, 2 घंटे से कर रहा था, अपना कार्य कर रहा था। सिर्फ आपको समझाने के सेंटेंस आधा लिख रहे हैं, अधूरा लिख रहे हैं समझाने के लिए से। 2 घंटे से कर रहा था, पहले देखेंगे क्या आया, था, यानी कि इतना पता हो गया हमको कि पास्ट टेंस का, किसी भी पास्ट टेंस का ये हमारा क्या है, टेंस है। उसके बाद आएंगे रहा, यानी कंटिन्यूअस भी है इसमें। फिर क्या आ गया, समय।
तो ऐसा कौन है जो कंटिन्यूअस भी समय भी है, तो ये हमारा क्या आखिरी वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मिला देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप ये 7 जो हमारे यहाँ पे जो लिखे हैं आप इसको अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो आप कोई भी टेंस आएगा उसको बता सकते हैं कि कौन सा टेंस आएगा। क्योंकि किसी भी हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए पहले हमें उसे पहचानना पड़ेगा कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है, उसके बाद हम उस पर जो भी उसका रूल होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उस पर हम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे लगाएंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस में लगेगा। तो सबसे जरूरी क्या हमारा पहले ये पहचानना है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे। इसके आगे हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम ये जान लिए कि ये टेंस जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है और इसको पहचानेंगे कैसे, हम ये भी जान लिए। अब देख लेते हैं पहला वाला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस का पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं कि इसकी पहचान तो अभी देख ही लिए, तो उसको भी लिखवा देते हैं। यदि आप नोट्स बनाए तो उसको भी लिख सकते हैं अच्छे से। तो देख लेते हैं कि इसका पहचान लिखवा देते हैं, पहचान क्या होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, और थोड़ा सा इसका रूल देख लेते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। जब कभी हिंदी सेंटेंस आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम पहले इसके पहचान की बात कर ले, जो भी हम इसके पहले देख करके आए हैं, तो यहाँ पे लिखवा भी दे रहे हैं एक बार आपको कि क्या होगा हमारा किसी भी कोई ऐसा वाक्य, किसी भी वाक्य के अंत में क्या होगा हमारा ता है, ती है, ते है। अगर ऐसा कोई शब्द आता है तो वो क्या होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, जो इसके पहले अभी हम अच्छे से उसको याद कर लिए थे। तो सिंपल सिर्फ हम ऐसे भी दे रहे हैं कि क्या आएगा हमारा तो और ह आएगा, सिर्फ आप इतना ही लिखिए। तो और क्या आएगा हमारा ह आएगा किसके, वाक्य के अंत में। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या आएगा हमारा तो और ह आएगा, वो तो ता ती ते कुछ भी आ जाए, बस तो और ह से मतलब है हमको, तो वो क्या होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, सिंपल सीधा हमारी क्या हो गई, पहचान हो गई। जो एक लाइन भी नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द क्या है तो और ह आना चाहिए वाक्य के अंत में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या अगर हम बात कर ले इसके हेल्पिंग वर्ब की, यानी जो होती है हमारी सहायक क्रिया, जो मेन वर्ब की सहायता करती है उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो हेल्पिंग इसमें दो होता है, एक होता है हमारा डू और एक क्या होता है हमारा डज होता है। ठीक है, एक हमारा होता है डू और एक होता है हमारा डज। ये जो डू होता है ना, ये क्या आता है हमारा, ये हमेशा आता है बहुवचन के साथ, यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमारा क्या आता है, डू आता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हिंदी में, जो बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम प्लूरल बोलते हैं उनके साथ क्या आता है, डू आता है। और ये जो डज होता है ये हमेशा किसके साथ होता है, एक वचन जो सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर, जो हमारे क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या आता है हमारा डज आता है। और ये दोनों किस सेंटेंस में आते हैं, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया बहुवचन और एक वचन, ये किस सेंटेंस में आते हैं, तो ये किस में आते हैं, ये जब हमारा सेंटेंस क्या होगा नकारात्मक होगा या फिर क्या होगा प्रश्नवाचक होगा, तभी ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा वाक्य क्या होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए प्रश्नवाचक होंगे। अगर सिंपल सेंटेंस हुआ, साधारण वाक्य हुआ, तो डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगा। जैसे वह मैच खेलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह पढ़ना चाहता है, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, ऐसा अगर कोई सेंटेंस आया जो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य होगा, तो उसमें डू और डज का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जब सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें क्या आएगा। तो जब सिंपल यानी कि वाक्य हमारा क्या होता है, यहाँ से दे रहे हैं, जब हमारा वाक्य जो है साधारण होगा, वाक्य साधारण होगा और जो सब्जेक्ट होगा हमारे यानी जो कर्ता होगा वो क्या होगा, एक वचन होगा। ठीक है, एक वचन होगा, तभी हम क्या करेंगे वर्ब में, मेन वर्ब में हम क्या करेंगे यस या ई एस ऐड करते हैं। इसको देखिए वाक्य क्या होना चाहिए, साधारण, कर्ता क्या होना चाहिए हमारा एक वचन होना चाहिए। अभी एक वचन और बहुवचन लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, बात आती है कि सर वाक्य साधारण जब होगा तो उसमें कर्ता हमारा बहुवचन भी आएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसको भी लिखवा दे रहे हैं। जब वाक्य हमारा साधारण होगा और कर्ता जो है हमारा बहुवचन होगा, तो क्या करेंगे वर्ब की केवल हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें हमको एस या ई एस ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसमें हमको एस या एस नहीं, किसमें, जब कर्ता हमारा क्या होगा बहुवचन। जैसे दो सेंटेंस लिख के आप समझा दे रहे हैं, फिर आगे और अच्छे समझेंगे। मानते हैं पहला हमारा सेंटेंस हो गया कि वह अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलता है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। दूसरा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेंटेंस वही लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम बदल करके प्लूरल कर दे रहे हैं, बहुवचन कर दे रहे हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे, हम अंग्रेजी बोलते हैं।
अब इसमें क्या देखेंगे, ये भी हमारा वाक्य साधारण है, ये भी क्या है, वाक्य साधारण है। यहाँ भी देखिए दोनों वाक्य साधारण है, लेकिन पहले वाले में करता क्या हमारा सिंगुलर है यानी एक वचन है, दूसरे वाले में करता क्या है हमारा प्लूरल यानी क्या है, बहुवचन है। जब हम इसको बनाने जाएंगे तो इसको हम बनाएंगे ही, और बोलना क्या होता है स्पीक, और जैसे ही पता है करता है एक वचन है तो मेन वर्ब में क्या लगाना है, यस या ई एस लगाना है। अभी हम ये भी देख लेंगे किसमें किस वर्ब में यस लगाते हैं, किस वर्ब में ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो स्पीक्स, फिर इसको क्या जाएगा इंग्लिश। यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए यस आया था, यस आया है। अब लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या है, प्लूरल है, वी क्या है, हम क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे केवल क्या आएगा, स्पीक आएगा, यस या ई एस यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा, वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसके आगे और एग्जांपल लेकर समझेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे वर्ब में यस या ई एस आया है, या फिर पहले लिखवा दे एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम उसको लिखवा दे रहे हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं आपका, पहले उसको हम लिखवा दे रहे हैं। तो अब देखेंगे अगर एक वचन की पहले हम बात कर लें जिसको हम सिंगुलर बोलते हैं, तो इसमें केवल क्या आता है, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो वह होता है, हिंदी में क्या होता है, वह होता है, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, ही, सी, और क्या होता है, ईट होता है, और एक अकेला नाम होता है, वो क्या होता है हमारा एक वचन होता है। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, वह होता है, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, वह। अगर बात करें तो इंडिविजुअल सबकी बात करें तो ही का मतलब, जैसे कि ही क्या होता है, पुरुष के लिए यूज होता है, ठीक है, जेंडर का सिर्फ फर्क होता है, बाकी तीनों का मतलब क्या होता है, वह होता है। ये पुरुष के लिए होता है, सी क्या होता है, स्त्री के लिए होता है। जैसे वह मैच खेलता है, वह मैच खेलती है, तो वहाँ पे ही सी का फर्क हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हमारा ईट क्या होता है, छोटे जीव और निर्जीव के लिए हम यूज़ करते हैं ईट का, ठीक है। और एक अकेला नाम क्या होता है हमारा, वो भी क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है। इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं बहुवचन क्या होता है। तो अगर हम बहुवचन की बात कर लें जिसको हम प्लूरल बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या बोलते हैं, उसको हम प्लूरल बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, एक होता है हमारा वी, एक होता है हमारा दे, एक होता है हमारा आई, और एक क्या होता है हमारा यू, और दो नाम जो साथ में राम और श्याम में से करके आता है वो भी क्या होता है हमारा प्लूरल होता है। इसकी अगर हिंदी देख लेंगे तो वी का हिंदी क्या होता है, हम होता है, और दे का क्या होता है, वे, आई का क्या होता है, मैं होता है, और यू का होता है तुम, ठीक है। आई का थोड़ा सा अलग भी केस होता है। आई जो है हमारा प्रेजेंट में प्लूरल होता है, पास्ट में सिंगुलर होता है, तो उसको थोड़ा सा या फिर समझा दे आपको। जैसे कि एक सेंटेंस मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया कि मैं पढ़, या फिर इसे मेरे पास एक कार है। ये हमको लग रहा है कि सिर्फ जैसे यूज जब हम पढ़ेंगे हैज़ हैव का, तो आप देखेंगे कि जब हैज़ हैव का यूज पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, दो वर्ब होती है, एक होता है हैज़ और क्या होता है, एक हैव होता है। अगर पढ़े होंगे तो बताया ना, तो फिर हम बता देंगे उसको जब आगे पढ़ाएंगे। तो सिंगुलर शब्द क्या लगाते हैं हम, हैज़ लगाते हैं। जब एक वचन जो सब्जेक्ट होता है क्या लगाते हैं, हैज़। बहुवचन होता है तो क्या लगाते हैं, हैव। यहाँ पे क्या है, मेरे, यानी क्या हो जाएगा, आई। तो अगर आई यहाँ पे सिंगुलर होता तो हम क्या करते हैं, हैज़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में। ये क्या है, प्रेजेंट है, ह आ गया यानी क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव अ कार, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को अगर कोई पास्ट का ले लूँ, जैसे कि मैं पढ़ रहा था, क्या यहाँ पे, मैं पढ़ रहा था। अब ये क्या हो गया हमारा पास्ट, ये प्रेजेंट था, क्या था, प्लूरल आया है। अब लेकिन ये क्या है, पास्ट का सेंटेंस हमारा है। तो आप देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस में दो वर्ब होती है, एक होता है वॉज और एक क्या होता है हमारा वर्ब होता है। अभी पढ़े नहीं है, बस आपको आई के बारे में समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे और अच्छे से। तो क्या होता है, इसमें एक वॉज होता है, एक वर्ब होता है। वॉज लगाते हैं सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ, वर्ब लगाते हैं बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ। अगर आई प्रेजेंट में लगा है हैव, अगर पास्ट में भी क्या होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आई वर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, आई वर रीडिंग। लेकिन ये सेंटेंस क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। इसलिए हम आपसे बोले हैं आई थोड़ा सा अलग है। प्रेजेंट में क्या होता है, प्लूरल होता है, पास्ट में क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। उसके बाद हम एक वचन और बहुवचन जान लिए। आपको वाक्य तो पता होगा, नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जिसमें नहीं आता है, कि नेगेटिव होता है, जैसे कि वह मैच नहीं खेलता, वह अंग्रेजी नहीं बोलता, इस प्रकार से नहीं आता है, नकारात्मक होता है। प्रश्नवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक इसमें प्रश्न पूछा जाता है। दो प्रकार के प्रश्नवाचक होते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो प्रश्नवाचक होता है ये दो प्रकार का होता है।
पहला हमारा क्या होता है, एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या तुम पढ़ते हो, तो हम बता सकते हैं यस या फिर नो। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, यस या फिर नो। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यस या फिर नो। हम बोल सकते हैं यस या फिर नो। लेकिन अगर एक और क्या होता है हमारा, जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लेते हैं तुम क्या करते हो, अब इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे। तुम कब पढ़ते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम यह किताब कैसे पढ़ते हो, तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं। तो जिसका आंसर यस या नो में दे पाते हैं, इसको जब कभी अंग्रेजी में बनाना होगा तो हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाते हैं, जैसे तुम क्या करते हो, तो इसको बताना पड़ेगा, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, या फिर कुछ भी बताना पड़ेगा आपको। तो इसका हम शुरू करते हैं क्वेश्चन वर्ड से। जब इसका अंग्रेजी हम बनाएंगे तो इसको हम शुरुआत में कैसे पहले करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से। जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसको पहले हम शुरू में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अब देख लेते हैं कि कौन से वर्ब में यस या किसमें यस और किसमें ई एस लगता है। तो केवल हम ई एस वाले को देख लेते हैं। जिस भी वर्ब का एंड, यानी जो भी क्रिया है हमारी, उस ऐसी क्रिया जिसका अंत जो है ऐसी वर्ब जिसका अंत जो हमारा किस पर हो जाए, एस एक्स पर हो, या फिर ओ पर हो, एस एस पर हो, एस एच पर हो, या फिर सी एच पर हो, ठीक है। जिस वर्ब का अंत इनमें से किसी में से भी आ गया तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। और उसके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा तो उसमें क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है, यही होता है हमारा कि एक्स ओ डबल एस एस एच सी एच, अगर इनमें से एंड किसी भी वर्ब का ऐसे एंड हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें तो एक हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, वो होता है जी ओ। ये क्या हमारा वर्ब है, एंड किस पर हुआ, ओ पर हुआ। जब इसमें हमको लगाना होगा प्रेजेंट, जैसे कि वह जाता है, तो हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, हम ई एस जोड़ेंगे और वो क्या बन जाएगा, हमारा गोज बन जाता है। ही गोज टू स्कूल ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जी ओ ई एस। इसी प्रकार से अगर दूसरा लिख दें, मिक्स एक्स पर एंड हो रहा है, तो इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। वो क्या बनता है, हमारा मिक्सेस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डबल एस पर अगर देख लें या एस एच पर देख लें, वॉश होता है एक हमारा, क्या होता है, वॉश। इसमें भी क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वॉशेस हो जाएगा। इसी प्रकार से एक होता है हमारा कैच, सी ए टी सी एच, इसमें भी अगर हम ई एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा कैचेस बनेगा। क्या बन जाएगा, कैचेस, सी ए टी सी एच ई एस, कैचेस। इसी प्रकार से डबल एस का भी अगर कोई एग्जांपल देख ले तो एक होता है हमारा मिस होता है, एम आई डबल एस, तो इसमें भी अगर हम ई एस जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हमारा मिसेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस भी वर्ब का एंड इनमें से किसी में भी होगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। बाकी सभी वर्ब में क्या जोड़ेंगे, हम एस जोड़ेंगे। जैसे इसके पहले क्या था, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता, क्या हो जाएगा, ही प्लेस। अब खेलना क्या होता है, प्ले, तो जो उसका एंड है कहाँ पे आया है, वाई पर आया है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, केवल हम एस जोड़ेंगे, ही प्लेस क्रिकेट, इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इतना हम देख लिए कि पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इसमें हम एक वचन जान लिए, बहुवचन जान लिए, और उसके बाद यहाँ भी देख लिए कि साधारण वाक्य होगा, कर्ता एक वचन होगा तो हम वर्ब में यस या एस लगाएंगे। किस में ई एस लगाते हैं, किस में एस लगाते हैं, वो भी बता दिया आपको। साधारण वाक्य होगा जब कर्ता बहुवचन होगा तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्या होता है, जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं, तो उसको हम जब कभी बनाएंगे शुरू करेंगे हेल्पिंग। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, इस प्रकार से। लेकिन अगर जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे उसको हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। जैसे तुम क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बता दिए और यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी हमारे फार्मूले हैं। वैसे तो फार्मूला ज़रूरत है नहीं, पर लिखवा देंगे आपको, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में बना पाएंगे। इतना सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सेंटेंस बनाने में
आसानी हो और आप अच्छे से उसको बना पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।